क्या बालक, पढ़ाई हो रही है? तो कॉपी कलम निकाल लीजिए। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं, पियानो पास्टलेट्स फॉर नेचुरल नंबर्स। पियानो एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। उन्होंने नेचुरल नंबर के बारे में कुछ एक्सियम दिए, जिसे स्वयं सिद्धि बोलते हैं। मतलब जो अपने आप में सिद्ध हो, जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उसी को बोलते हैं एक्सियम या पास्टुलेट। ठीक है, तो उन्होंने नेचुरल नंबर के बारे में क्या बताया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिए। ठीक है, उन्होंने बताया कि अ सेट n is called as the set of natural numbers if there exist, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, there exist a function f from n to n। यानी जो सेट n कंसिडर किया गया है, इस सेट से, इसी सेट पर एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सच दैट इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि इसकी पहली प्रॉपर्टी या पहला एक्सियम, इसके बारे में, इस फंक्शन के बारे में उन्होंने 5 प्रॉपर्टी दी, जिसको पास्टुलेट कहा गया। पास्टुलेट इसलिए कहा गया कि इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, लिखने के बाद वो खुद समझ में आ जाएगा। तो क्या क्या एक्सियम दिए? पहला एक्सियम था कि 1 बिलोंग्स टू n। 1 बिलोंग्स टू n कहने का मतलब क्या है कि n का एलिमेंट क्या है, 1 है, यानी 1 इज ए नेचुरल नंबर। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सेट कंसिडर किया गया है n, वह एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा उन्होंने बताया कि फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, सक्सेसर ऑफ n बिलोंग्स टू n। ऐसे लिखने का मतलब हुआ सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब बेटा होता है कि किसी भी नंबर का सक्सेसर मतलब उसके आगे वाली संख्या। जैसे 1 का सक्सेसर मतलब क्या है, 2 हुआ। 2 का सक्सेसर 3 हुआ, जस्ट उसके आगे, और उसमें 1 ऐड कर देंगे। जैसे कहेंगे 3 का सक्सेसर 3 + 1 यानी क्या हुआ, 4। n का सक्सेसर n + 1। a का सक्सेसर यानी a + 1। सक्सेसर को लिखने का और एक तरीका होता है, ऐसे जैसे 1 का सक्सेसर लिखेंगे 1 प्लस लिखिए, या लिखिए s1, तो क्या हुआ, 1 + 1 = 2। सक्सेसर ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ, किसे लिखेंगे, s2, या लिख देंगे 2 + 1 3। मान लो लिख दिया सक्सेसर ऑफ a का मतलब क्या हुआ, sa, सक्सेसर ऑफ a यानी a + 1। समझ गए? मतलब क्या ये बोला गया कि फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, सक्सेसर ऑफ n बिलोंग्स टू n। पता है n में जो भी एलिमेंट बिलोंग करेगा, उसका सक्सेसर भी उससे बिलोंग करेगा। जैसे हमने बोला कि जो सेट n है उसमें 1 बिलोंग करता है। क्या बिलोंग करता है, 1 बिलोंग करता है। अब जब 1 बिलोंग करता है, तो यहाँ से सेकंड प्रॉपर्टी से क्या आएगी, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू, सक्सेसर ऑफ n बिलोंग्स टू, 1 का सक्सेसर है 2 बिलोंग करेगा। 2 अगर बिलोंग कर लिया तो 3 भी बिलोंग करेगा। 3 बिलोंग कर लिया तो क्या हुआ आपका, 4 बिलोंग करेगा। यानी ये क्या हुआ, आपका पूरा सेट तैयार हो गया नेचुरल नंबर का। ठीक है, थर्ड उन्होंने बताया कि फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, सक्सेसर ऑफ n, n प्लस लिख सकते हैं,
इज नॉट इक्वल टू 1। तो क्या है आपका कि कोई भी एलिमेंट अगर n से बिलोंग करता है तो उसका सक्सेसर जो होगा 1 से बिलोंग नहीं करेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट लिख करके लिख दें आपका, काट देंगे तो बोलेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट n बिलोंग्स टू n सच दैट सक्सेसर ऑफ n इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ आपका, मतलब ये जो सेट n हम कंसीडर किए हैं उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका सक्सेसर 1 हो। या यही सब कह सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से पहले जो भी नंबर होगा, जैसे 0 है, -1 है, ये सब जो है नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये कहने का मतलब है। थर्ड तो हो गया। फोर्थ है कि सक्सेसर ऑफ m इज इक्वल टू सक्सेसर ऑफ n implies that m इज इक्वल टू n। मतलब m और n अगर दो नंबर है, उनका सक्सेसर अगर इक्वल है तो दोनों नंबर भी आपस में इक्वल होंगे। इससे क्या हुआ, इससे आपका ये हुआ कि जो फंक्शन हम कंसीडर कर रहे थे, ठीक है, वह फंक्शन जो है क्या है, 1-1 फंक्शन बन रहा है। कैसा फंक्शन बन रहा है, 1-1। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसी से लिख सकते हैं ऐसे, m is not equal to n implies that successor of m is not equal to successor of n। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए और 5 नंबर, 4 पर 5वां पोस्टुलेट ये आपका है कि फॉर m is a subset of n, or m is a subset of n if first 1 belongs to m and second for every m belongs to m successor of m belongs to m। यानी क्या बताया गया कि m जो है उसमें 1 बिलोंग करता है। ये है कि फॉर एवरी m बिलोंग्स टू m सक्सेसर ऑफ m बिलोंग्स टू m। m में अगर कोई एलिमेंट है तो उसका सक्सेसर भी होगा। यानी 1 अगर है तो 1 है 2 होगा, 2 अगर है तो 3 होगा, 3 अगर है तो 4 होगा। ये ठीक है, ये आपका है। तो देन m इज इक्वल टू n, मतलब जो सेट m है वह सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। यहाँ से देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 सारा एलिमेंट ही आ गया। ठीक है, एक जगह आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने तो कहा सेट, ये फंक्शन की बात कर रहे हैं, फंक्शन किस तरह से बना दिखाई नहीं दे रहा है। इस चीज को आपको हम दिखा दे रहे हैं कैसे। हाँ देखो बेटा, यहाँ जो एक फंक्शन हमने डिनोट किया है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 का वो किससे रिलेट किए, 2 से। यानी 1 का सक्सेसर क्या है, 2 है, 2 का सक्सेसर क्या है, 3 है, 3 का सक्सेसर 4, 4 का सक्सेसर 5, 5 का सक्सेसर 6, 6 का सक्सेसर 7। ठीक है, और यह एक फंक्शन बना। ठीक है, फंक्शन बना मतलब क्या, ऐसे f1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ जैसे लिख रहे थे आपका, जैसे Sn, यानी f1 का मतलब क्या है, S1 लिख सकते हैं, सक्सेसर ऑफ 1। जो फंक्शन f है उसको हम s से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो फंक्शन आपको क्या सक्सेसर ही दिखा रहा है ना, s से रिप्रेजेंट करते हैं, f से भी रिप्रेजेंट करते हैं। माने f जो है क्या है, f सक्सेसर को बता रहा है, तो f से रिप्रेजेंट करें या s से करें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो यही आपका फंक्शन बना। मतलब
उन्होंने बताया कि जो सेट n है यह सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहलाएगा यदि n से n में इस तरह का एक फंक्शन बने, एग्जिस्ट करे, अन्यथा नहीं कहलाएगा। समझ गए? इसी को बोलते हैं पियानोज पोस्टुलेट या पियानो एक्सियम। ठीक है, ये जो 5 नंबर जो पोस्टुलेट है इसको हम बोलते हैं इंडक्शन पोस्टुलेट, इंडक्शन पोस्टुलेट। ठीक है, अब ये जो पोस्टुलेट है इसी के बेसिस पर आप पढ़ेंगे पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम उसी को समझाने के लिए आपको पियानोज पोस्टुलेट बताया और जान भी गए आप लोग, अच्छी बात है। ठीक है बेटा, इसको एक बार बढ़िया से नोट्स बना करके रिवीजन कर लीजिएगा।